तीनों XPath देखे थे। इसके बाद गाइस XPath by using attribute, XPath by using text और XPath by using contents के बाद we have one more approach, that is XPath by using index. XPath by using index. तो ये इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हमें समझना है। तो गाइस हमने इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट एरे में देखा था, याद होगा आपको। मल्टीपल एलिमेंट्स आप सिंगल ऑब्जेक्ट के अंडर स्टोर करते हो, करेक्ट, बाय यूजिंग एरे। एरे में मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा आप सिंगल एंटिटी में स्टोर करते हो। सेम वे गाइस XPath, मल्टीपल जब आपके पास XPath होते हैं तो सम टाइम यू गाइस कैन यूज द इंडेक्स कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है गाइस, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू वन थिंग। फॉर एग्जांपल गाइस मैं एक W3 स्कूल पे चले गया, फॉर एग्जांपल लेट्स से गाइस मैं HTML पे चले जाता हूँ। लेट्स से गाइस समवेयर हियर, लेट्स से गाइस मैं टेबल को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, आई एम आइडेंटिफाइंग दैट दिस टेबल। तो लेट्स से गाइस मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, किसी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है। सो गाइस मैं फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। लेट्स से गाइस ये आपका टेबल है, टेबल के अंडर T बॉडी है, TR है। तो सिंपली गाइस व्हाट, अगर आप TR को देखोगे तो ये रहा आपका TR1, ये रहा आपका TR2, ये रहा TR3, TR4, TR5 लाइक दिस। तो गाइस मुझे क्या करना है, इस टेबल में, इस टेबल के अंडर जो ये फर्स्ट वाला TR तो हेडर्स है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट TR, आई एम इंटरेस्टेड इन द सेकेंड TR। मैं सेकेंड TR में इंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे गाइस इस पर्टिकुलर एलिमेंट का XPath फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो गाइस मैंने डबल स्लैश यूज किया और मैंने यूज किया TR। तो मुझे कितने टोटल TR मिल रहे हैं यहाँ पर, हाउ मेनी TRs आई एम हैविंग 18 TRs, करेक्ट गाइस। तो फर्स्ट वाला TR कौन सा है, तो ये वाला फर्स्ट TR है। देन सेकेंड वाला TR कौन सा है गाइस, सेकेंड वाला TR है आपका दिस वन। सो मुझे ये वाला TR चाहिए, यस और नो गाइस, मुझे ये वाला TR चाहिए। तो अगर गाइस इस वाले TR को मुझे फाइंड आउट करना है तो इस TR के अंडर आप देखोगे तो यू हैव मल्टीपल TDs एंड ऑल, आपके पास TDs वगैरह है, यस और नो। तो अगर गाइस मैं ये टेक्स्ट के थ्रू करने जाऊंगा तो ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर ये यहाँ पर जो अल्फर्ड्स लिखा है, अल्फर्ड्स के जगह पे शायद कुछ लॉगिंग जो है ये फर्स्ट नंबर पे आ जाए, या फिर सेंट्रो जो है ये फर्स्ट नंबर पे आ जाए, हो सकता है ना, यस और नो। ये डेटा इंटरचेंज हो सकता है। मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट रो में जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मुझे चाहिए। आई डोंट केयर किस रिकॉर्ड में कौन किसका डेटा है। अगर मैं ये टेक्स्ट के थ्रू फाइंड आउट करने जाऊंगा तो गाइस ये XPath फेल होने का चांस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इन फ्यूचर हो सकता है, राइट, हो सकता है, राइट। तो इस केस में आप करोगे क्या, टेक्स्ट भी नहीं है गाइस, कोई एट्रीब्यूट भी नहीं है, क्या करोगे एग्जैक्टली आप लोग, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जब ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, जब आपको एक ही जैसे मल्टीपल एलिमेंट्स मिलते हैं, व्हेन यू हैव अ मल्टीपल एलिमेंट्स, एक ही टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, तब गाइस you can go with this approach, XPath by using index, XPath by using index guys। तो XPath by using index क्या होता है, आप XPath कैसे भी फाइंड आउट करो, आप XPath by using attribute फाइंड आउट करो, XPath by using text फाइंड आउट करो, XPath by using contents करो, that is your choice, ये आपका चॉइस है गाइस। आप कैसे भी XPath फाइंड आउट करो, जो भी आपका XPath है, जो भी आपका XPath है, एंटायर XPath को गाइस, एंटायर XPath को आप सर्कुलर ब्रैकेट में एंटर कर दोगे, पूरे XPath को गाइस। व्हाई आई हैव रिटन लाइक XPath हियर, बिकॉज आप XPath बाय यूजिंग एट्रीब्यूट करो, टेक्स्ट करो, कंटेंट्स करो, दैट इज योर कॉल। तो गाइस मैंने यहाँ पर XPath फाइंड आउट किया, मेरा जो पूरा XPath होगा इसको मैं सर्कुलर, पूरा जो XPath रहेगा, एंटायर XPath को आप क्या करोगे, एंटायर XPath को आप सर्कुलर ब्रैकेट में एंटर करोगे। सर्कुलर ब्रैकेट में एंटर करने के बाद गाइस यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर आपको जो एलिमेंट चाहिए उसका आप क्या स्पेसिफाई करोगे, यू विल स्पेसिफाई द इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे, आई वॉज हैविंग TR का हाउ मेनी मैचिंग्स, मेरे पास TR का मैचिंग कितना था, वन ऑफ 18 मैचिंग था, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन विच TR, आई एम इंटरेस्टेड इन सेकेंड TR। तो गाइस मेरा ये जो पूरा XPath है
पूरे एक्स पाथ को मैं क्या करूंगा, पूरे एक्स पाथ को मैं सर्कुलर ब्रैकेट के अंडर एंटर करूंगा। सिंपली गाइज मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। फर्स्ट अगर मैं इंडेक्स देता हूँ तो मुझे फर्स्ट वाला टीआर मिल रहा है, दिस वन। आई एम इंटरेस्टेड इन फर्स्ट टीआर और अ सेकेंड टीआर। आई एम इंटरेस्टेड इन द सेकेंड टीआर। सो गाइज यहाँ पर देखो 1 ऑफ 18 के जगह पे मुझे अभी एलिमेंट कितना मिल रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आई एम गेटिंग 1 ऑफ 1 मैचिंग। सो जैसे ही गाइज आपको 1 ऑफ 1 मैचिंग मिल गया, योर वर्क इज डन। सो दिस इज द अप्रोच गाइस, जहां पर आप एक्सपाथ बाय यूजिंग इंडेक्स ये भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। तो एक्सपाथ बाय यूजिंग इंडेक्स, तो गाइस सिंपल आप एक्सपाथ किसी भी तरीके से यूज करो, फाइंड आउट करो, कंस्ट्रक्ट करो, बाय यूजिंग एट्रीब्यूट करो, टेक्स्ट करो, कंटेंट्स करो। आपका एक्सपाथ आने के बाद एंटायर एक्सपाथ को आप सर्कुलर ब्रैकेट में एंटर कर दो, देन आप लोग इंडेक्स का यूज करो। ओके, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। फॉर एग्जाम्पल गाइस हम एक कोई डेमो टूल यूज करते हैं, क्यूए डेमो करके एक साइट है गाइस, क्यूए डेमो, इस वाले पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम लोग यूज करते हैं। लेट्स से गाइस मैं इस क्यूए डेमो साइट पे जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइस मैं एलिमेंट्स पे चले जाता हूँ। लेट्स से यहाँ पर कहीं पे गाइस टेबल है, इस टेबल के अंदर फॉर एग्जाम्पल गाइस आई एम इंटरेस्टेड इन, मुझे जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट, मुझे ये वाला जो डिलीट एलिमेंट है इसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, मुझे इसको डिलीट करना है गाइस। सो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा एवरीवन। आई नीड टू इंस्पेक्ट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, है ना। ये एलिमेंट देखोगे तो ये है स्पैन एलिमेंट हियर, ये एसवीजी है। एसवीजी डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होता है, विल डिस्कस अबाउट एसवीजी लेटर ऑन। ये एसवीजी डायरेक्टली कभी फाइंड आउट नहीं होता। सो गाइस फॉर एग्जांपल ये जो स्पैन है, ये वाला जो स्पैन है, ये वाला स्पैन मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्पैन गाइस, एवरीवन आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्पैन। ओके, या फिर आई एम इंटरेस्टेड इन द सेकेंड स्पैन, या फिर जो भी है गाइस। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक्सपाथ फाइंड आउट करता हूँ, गाइस। तो गाइस दिस इज माय एट्रीब्यूट, ये मेरा पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट। तो फॉर एग्जांपल ये रहा स्पैन के अंडर गाइस मैंने @id यूज किया एंड मैंने यहाँ पर आईडी स्पेसिफाई किया। आई एम गेटिंग 1 ऑफ 1 मैचिंग, करेक्ट एवरीवन, यस और नो? आई एम गेटिंग 1 ऑफ 1 मैचिंग, राइट? नाउ ऐसे सोचो, अगर यहाँ पर आईडी ही नहीं होता तो, ऐसा सोचो यहाँ पर आईडी एलिमेंट है ही नहीं, तो आईडी नहीं होता तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते? आप दूसरा कोई एट्रीब्यूट यूज करते। फॉर एग्जाम्पल आप क्या यूज करते? क्लास यूज करते, डेटा टॉगल यूज करते, टाइटल यूज करते। फॉर एग्जाम्पल गाइस स्पैन @ मैं टाइटल यूज कर रहा हूँ, टाइटल के अंडर दिस वन एडिट, मुझे ये एलिमेंट चाहिए, title is equals to guys this one, title is equals to edit. This is my XPath. How many matchings I'm getting guys? How many matchings I'm having? 1 of 3. ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है और ये वाला थर्ड है। तो अगर आप ऐसे 3 of 3 दोगे और आप बोलोगे कि इस एलिमेंट पे जाके क्लिक करे, तो ये बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा 1 of 3 रहेगा, ये हमेशा फर्स्ट एलिमेंट पे ही क्लिक करेगा। बट लेट्स से गाइस मुझे फर्स्ट एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे कौन सा वाला एलिमेंट चाहिए? आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सेकेंड एलिमेंट। मैं अगर सेकेंड एलिमेंट में इंटरेस्टेड हूँ तो गाइस अगर आप ये ऐसा एक्सपाथ दोगे तो हर बार एडिट कौन सा रिकॉर्ड एडिट होगा? फर्स्ट वाले रो का होगा कि सेकेंड वाले रो का होगा? डेफिनेटली फर्स्ट वाले रो का होगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट व्हेन यू हैव मल्टीपल एलिमेंट तो अब सेलेनियम फर्स्ट एलिमेंट को प्रायोरिटी देता है। बट गाइज आई एम इंटरेस्टेड इन द सेकेंड एलिमेंट, मैं सेकेंड एलिमेंट में इंटरेस्टेड हूँ। तो जो भी आपका एक्सपाथ है, पूरे एक्सपाथ को आप लोग क्या करो, पूरे एक्सपाथ को आप लोग सर्कुलर ब्रैकेट में एंटर करो। सर्कुलर ब्रैकेट के आगे गाइस स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स, आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए? यू आर इंटरेस्टेड इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? सेकेंड, स्पेसिफाई द इंडेक्स। नाउ वी आर एबल टू गेट द सेकेंड रिकॉर्ड और नॉट? यस और नो एवरीवन? दैट्स इट। This is the way by which we can find out the XPath by using index. ये एक आपका अप्रोच है XPath by using index. Guys, ये अप्रोच तो ठीक है, बट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इस अप्रोच को करेक्ट नहीं मानते हैं। इवन दो पर्सनली इस अप्रोच को मैं करेक्ट कंसिडर नहीं करता हूँ। वाई?
वाई गाइस? फॉर एग्जाम्पल डेवलपर ने गाइस ये सियरा और एल्डन, मुझे एल्डन को एडिट करना है फिर डिलीट करना है। सियरा और एल्डन के बीच में ये कियारा जो है थर्ड पे, इस कियारा को थर्ड पे ऐड कर दिया और एल्डन को थर्ड पे ऐड कर दिया। तो गाइस अगर एल्डन थर्ड पे चले गया और कियारा सेकंड पे गई, तो हर बार एडिट या फिर डिलीट में कौन से एलिमेंट को करूंगा? कियारा को करूंगा, राइट? क्या एल्डन डिलीट होगा क्या, या फिर एडिट होगा क्या? नो, राइट? तो ये एक्सपाथ आपका फेल होगा ना, यस और नो? तो आपका वेब एप्लीकेशन का डेटा हर बार चेंज होते रहता है, इसीलिए इंडस्ट्री में इंडेक्सिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक्सपाथ है, इसको अप्रोप्रिएट नहीं समझा जाता। इवन पर्सनली मैं भी इस अप्रोच से गाइस ज़्यादा सेटिस्फाई ज़्यादा मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ। एवरी टाइम गाइस, अगर मैं भी जब भी कोड रिव्यू करने जाता हूँ, अगर किसी ने एक्सपाथ फाइंड आउट किया है, एक्सपाथ में अगर किसी ने इंडेक्स से एक्सपाथ फाइंड आउट किया है, फिर भी गाइस मैं वहाँ पर कमेंट वगैरह मेंशन करता हूँ, या फिर मैं उनको बोलता हूँ कि जाओ और ट्राई टू फाइंड आउट द अल्टरनेट वे रादर देन इंडेक्स, आप अल्टरनेट वे से एक्सपाथ फाइंड आउट करो। तो गाइस एक्सपाथ विथ इंडेक्स जो है, ये अप्रोच तो है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में उसको कंसिडर करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट में उसको कंसिडर नहीं करते। पर्सनली गाइज अगर मेरे पास कोई कोड रिव्यू करने आता है तो डेफिनेटली उस एक्सपाथ को मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, डेफिनेटली नहीं करता। और बहुत सारे इंडस्ट्री में नहीं करते, भले ये वाला गाइज अप्रोच अवेलेबल हो, एक्सपाथ बाय यूजिंग इंडेक्स, बट आप लोग इसको ज़्यादातर अवॉइड करोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, बट मैं आपको बोल भी रहा हूँ कि ये अप्रोच कोई भी ज़्यादा फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में गाइज इस अप्रोच को अप्रोप्रिएट नहीं कंसिडर करते। और अगर आपको इंडेक्स के थ्रू एक्सपाथ फाइंड आउट करने आता है तो ठीक है, नहीं आता है गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इन फ्यूचर इस इंडेक्स का अल्टरनेट वे, अल्टरनेट अप्रोच सीखना है। वो अल्टरनेट अप्रोच होता है गाइस एक्सपाथ बाय यूजिंग एक्सेस, एक्सपाथ बाय यूजिंग एक्सेस। ये एडवांस लेवल है गाइस, ये सबको आता है ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में अराउंड 90-95% ऐसे लोग हैं जिनको ये एक्सपाथ बाय यूजिंग एक्सेस आता ही नहीं है। बहुत कम लोग इससे एक्सपाथ फाइंड आउट कर सकते हैं, और जिनको ये पता है, एक्सपाथ बाय यूजिंग एक्सेस पता है, वो लोग कभी भी इंडेक्स यूज नहीं करते, वो कभी भी लोग इंडेक्स कभी यूज नहीं करेंगे। तो गाइस अगर आजकल आज गाइस मुझे अपने एक्सपाथ फाइंड आउट करने के स्किल पे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मुझे ज़रूरत लगेगा फिर भी मैं इंडेक्स यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज इंडेक्स का अल्टरनेट वे मैं फाइंड आउट कर लूँगा बाय यूजिंग एक्सपाथ, बाय यूजिंग एक्सेस। तो अगर मैं आपको ये फिलहाल सिखाते बैठूंगा तो आप ये सारे अप्रोचेस भूल जाओगे। फिलहाल आप ये चारों में से फिलहाल आपको अगर यूज़ करना है इंडेक्स, आप लोग कर सकते हो, चलेगा। ये एक्सपाथ बाय यूजिंग एक्सेस आप खुद मास्टरी कर सकते हो, या फिर एट द एंड ऑफ हमारा जब सिलेनियम खत्म होने आएगा तब मैं आपको एक आध लेक्चर लेके इस पे समझा दूंगा। जिसको आया ठीक है, जिसको नहीं आया स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिलहाल गाइस इसको मैं इस पर्टिकुलर अप्रोच को मैं रिमूव करता हूँ। सो दीज आर अप्रोचेस जो आप फिलहाल फॉलो करोगे: एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट, एक्सपाथ बाय यूजिंग इंडेक्स। एक और अप्रोच आता है गाइस, दैट इज एक्सपाथ बाय रिलेटिव एक्सपाथ एंड एब्सोल्यूट एक्सपाथ। एब्सोल्यूट एक्सपाथ आता है, देन देयर इज अ रिलेटिव एक्सपाथ। तो गाइस ये रिलेटिव एक्सपाथ आता है एंड देन वी हैव अ एब्सोल्यूट एक्सपाथ। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक्सपाथ का डिफरेंस मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये जो सारी अप्रोचेस हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वट एवर अप्रोच वी आर यूजिंग इट, तो ये रिलेटिव एक्सपाथ का अप्रोच है। ये जो डबल स्लैश हम लोग यूज कर रहे हैं, दीज डबल स्लैश आर सिंपली एग्जाम्पल ऑफ योर रिलेटिव एक्सपाथ। तो रिलेटिव एक्सपाथ और एब्सोल्यूट एक्सपाथ गाइस अगेन मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा। यस, वी विल हैव अ डिस्कशन, सेपरेट डिस्कशन ऑन दिस। फिलहाल आप इन एक्सपाथ को फाइंड आउट करोगे और इससे आपका ऑलमोस्ट गाइस, इन चार अप्रोच से आपका ऑलमोस्ट 99% काम हो जाएगा। बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे गाइस जहाँ पर आपका एक्सपाथ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से अप्रोच जगह होती है गाइस? यहाँ पर मैंने आपको स्पैन बताया था, स्पैन के अंडर ये एसवीजी है। अगर मैं इस एसवीजी को फाइंड आउट करने जाऊंगा ना गाइस, ये एसवीजी कभी फाइंड आउट ही नहीं होगा। एसवीजी
क्या ये फाइंड आउट हो रहा है? क्या एसवीजी फाइंड आउट हो रहा है गाइस? आप कितना भी ट्राई करो, यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट दिस एक्स पाथ। ये एसवीजी को आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नो। इसके लिए अलग अप्रोच होता है। तो दैट गाइस बहुत सारी चीज़ें होती है दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। फिलहाल आप इन सारी अप्रोचेस को फॉलो करोगे, एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट, एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेंट्स एंड इंडेक्स। कोई कंफ्यूजन है किसी को गाइस एक्सपाथ में? एनीवन? रवि, आतिक, कोई कंफ्यूजन? निशा? नो, ऑल गुड। ठीक है गाइस, सो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, फॉलो करना। आप इसको प्रैक्टिस करोगे, फॉलो करोगे तो सारी चीज़ें आसान लगेगी, नहीं करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके चलो देन नेक्स्ट थिंग गाइस, हमें इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि गाइस दिस वाज आवर बेसिक पार्ट। हम लोगों ने एक्सपाथ फाइंड आउट करना सीख लिया। ये कोई भी अप्रोच आप करो। और गाइस आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वेब एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना। सिंपली वी आर गोइंग टू स्टार्ट परफॉर्मिंग एक्शंस ऑन द वेब एलिमेंट। ठीक है, तो वेब एलिमेंट पे क्या क्या एक्शन परफॉर्म करनी है ये हमें समझना है। तो सिंपली गाइस, सिंपली व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू दैट हम गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी स्टार्ट इक्लिप्स एज वेल। तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ दिस वन गाइस, लाइक वी डिड द लोकेटर्स, हमने लोकेटर्स देख लिया। लोकेटर्स के बाद गाइस हमें एक्सपाथ फाइंड आउट कर लिया, हमने एक्सपाथ फाइंड आउट कर लिया राइट। हमने एक्सपाथ फाइंड आउट करने के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस देखे। तो आज हम लोग एक्सपाथ को कैसे यूज करते हैं इसको समझेंगे और वेब एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करना सीखेंगे। सो गाइस slowly we have to understand how exactly we can interact with the web elements or how exactly we can handle different types of web element। तो वन बाय वन गाइस एक एक चीज़ों को हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली गाइस हमें करना क्या है, हमें एक क्लास बनाना है। क्लास में सेलेनियम के बेसिक कोड को गाइस, जो बेसिक कोड लगता है, सेट प्रॉपर्टीज, आपका ब्राउजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना राइट। ये बेसिक प्रॉपर्टीज को आप फॉलो करोगे, बेसिक कोड को आप गाइस, बेसिक कोड को आप यूटिलाइज करोगे। ठीक है, सो लेट मी स्टार्टेड गाइस, हम लोग एक क्लास बनाते हैं। सो लेट्स से गाइस लेट मी क्रिएट वन न्यू क्लास। इस पर्टिकुलर क्लास को मैं बोल देता हूँ, आई एम सेइंग इट एज अ लोकेटर। मैं गाइस क्लास को नेम दे देता हूँ लोकेटर। लोकेटर इज माय क्लास, लोकेटर 1 करके दे देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड डन। गाइस हम लोग लोकेटर क्लास के अंडर आ गए। नाउ हियर इनसाइड दिस लोकेटर गाइस मुझे कुछ कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू डू गाइस, मैं क्या करूँगा, तो सिंपली मुझे ये 2-3 कोड का ज़रूरत है, ये आपको पता है। सो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इट हियर। हम पहले प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, फिर हम लोग गाइस ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। क्रोम ब्राउज़र का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आपका ब्राउज़र इनिशिएट हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। इस ब्राउज़र में गाइस मुझे जो यूआरएल लॉन्च करना है वो यूआरएल लॉन्च करूंगा और ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज हम लोग मैक्सिमाइज कर देंगे गाइस। सो दीज ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग इट हियर। नाउ लेट्स से गाइस कोई एक सिंपल सा एप्लीकेशन लेते हैं जिसको हमें ऑटोमेट करना है। तो लेट्स से गाइस एक क्या ले लेते हैं, ऑरेंज एचआरएम ले लेते हैं गाइस। दिस इज आर ऑरेंज एचआरएम जो है, ऑरेंज एचआरएम का डेमो एप्लीकेशन जो है, इस डेमो एप्लीकेशन पे चले जाते हैं गाइस। दिस इज ऑरेंज एचआरएम। ओके ये डाउन है, चलो rather than this let's take guys one more thing। let's say हम लोग guys फेसबुक एप्लीकेशन को ले लेते हैं। let's take a फेसबुक। तो guys ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मुझे लॉन्च करना है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मुझे लॉन्च करना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे यूआरएल एंटर कर दिया तो ये फेसबुक एप्लीकेशन आपका लॉन्च हो जाएगा। नाउ गाइस जब आप फेसबुक एप्लीकेशन आपका लॉन्च हो जाएगा, इस फेसबुक एप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल ये वाले फील्ड में ईमेल आईडी वाला जो फील्ड है, इस ईमेल आईडी वाले फील्ड में मुझे कुछ टाइप करना है। मेरा ईमेल आईडी टाइप करना है, मेरा अकाउंट या फिर फ़ोन नंबर, जो भी अकाउंट रिलेटेड जो क्रेडेंशियल्स है ईमेल आईडी वाले फील्ड में, और पासवर्ड वाले फील्ड में मुझे कुछ क्रेडेंशियल्स एंटर करने, देन मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है।
ओके तो सिंपली लेट्स डू इट गाइस। सबसे पहले ये जो ईमेल आईडी वाला फील्ड है, जब ये एप्लीकेशन ओपन होगा तो ये ईमेल आईडी वाले फील्ड में, ये ईमेल आईडी फील्ड जो है इसके साथ मुझे इंटरैक्ट करना है गाइस। तो अगर मुझे इस वाले एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करना है तो सबसे पहले मुझे इसको लोकेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा एवरीवन, यस और नो? मुझे इसको लोकेट करना पड़ेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेटर हमने फाइंड आउट किए थे, हमने ट्राई किए थे। हमने आईडी देखा था, नेम देखा था, राइट? कहीं सीएसएस सिलेक्टर देखा था। सीएसएस सिलेक्टर हम लोग यूज नहीं करते, एक्सपाथ। तो जिस भी एलिमेंट से गाइज आप जिस भी लोकेटर से इसको फाइंड आउट करना चाहते हो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो गाइज मैं इसको एक्सपाथ के थ्रू ही फाइंड आउट करूंगा। आज से आगे आप लोग एक्सपाथ का ही प्रैक्टिस करोगे, भले वहां पे आईडी है, नेम है। गाइज यू आर गोइंग टू यूज एक्सपाथ ओनली। उसके अंडर एट्रीब्यूट आईडी यूज करो, नेम करो, चलेगा, बट सब लोग एक्सपाथ का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो गाइस टैग है इनपुट टैग, आई हैव नेम एट्रीब्यूट, आईडी है, क्लास नेम है, जो भी आपको यूज करना है यू गाइस कैन यूज इट। मैं नेम यूज कर रहा हूँ। वैल्यू है ईमेल। सिंपली गाइस डबल स्लैश टैग कौन सा है? टैग नेम है आपका इनपुट। इनपुट टैग में गाइस स्क्वायर ब्रैकेट एट द रेट, मैं नेम एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, नेम इक्वल्स टू ईमेल। क्लियर एवरीवन? क्लियर है ये? एक्सपाथ मिल गया। वी आर गेटिंग वन ऑफ वन मैचिंग। एक्सपाथ मिला, इसको क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या सच में ये यही एक्सपाथ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो गाइस मुझे ये एलिमेंट मिल गया, ये लोकेटर मिल गया। सिंपली आई विल कॉपी दिस लोकेटर। नाउ गाइस आपको कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट करना है सेलेनियम में, तो कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप लोग कौन सा मेथड यूज करते हो? ड्राइवर के थ्रू आप मेथड यूज करते हो, फाइंड एलिमेंट मेथड। फाइंड एलिमेंट मेथड का गाइस आर्ग्यूमेंट क्या है? फाइंड एलिमेंट मेथड में कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड है? बाई टाइप का। और ये फाइंड एलिमेंट मेथड आपको क्या रिटर्न करने वाला है? इट इज गोइंग टू रिटर्न द वेब एलिमेंट। सिंपल। तो गाइस सेलेनियम कितना इजी है समझ लो। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, मैंने यहाँ पर बाई यूज किया। बाई डॉट मैंने क्या यूज किया? सिंपली मैं कौन सा लोकेटर यूज करने वाला हूँ? एक्सपाथ। तो बाई डॉट एक्सपाथ, डबल कोट्स के अंडर गाइस जो मेरा एक्सपाथ है वो एक्सपाथ मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड डन। तो मुझे बताओ ये फाइंड एलिमेंट मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा? फाइंड एलिमेंट मेथड मुझे रिटर्न करेगा वेब एलिमेंट। तो अगर ये वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा तो उसको कौन से टाइप वाले रेफरेंस में रेफरेंस वेरिएबल कौन सा बनाएंगे? डेफिनेटली वेब एलिमेंट है ना? तो ये ईमेल नाम का फील्ड हमने बना दिया एंड डन। गाइस वेब एलिमेंट आपको एरर देगा, होवर ओवर करो, वेब एलिमेंट को इंपोर्ट कर दो एंड डन। कुछ डिफिकल्ट है? कुछ डिफिकल्ट है क्या गाइस? नो राइट? तो ये वेब एलिमेंट गाइस मैंने फाइंड आउट किया। फाइंड एलिमेंट करते टाइम मैंने बाई डॉट, गाइस ये बाई क्या है? बाई इज योर क्लास। बाई डॉट कौन सा लोकेटर मैं यूज कर रहा हूँ? आई एम यूजिंग द एक्सपाथ। और एक्सपाथ को अगर देखोगे एक्सपाथ मेथड में स्ट्रिंग टाइप का एक्सपाथ एक्सप्रेशन देना होता है। सो गाइस स्ट्रिंग टाइप में हमने ये जो दिया है दिस वन इज आर एक्सपाथ एक्सप्रेशन एंड देन ये एक्सपाथ के थ्रू ये एलिमेंट लोकेट करेगा। जो भी एलिमेंट लोकेट करेगा फाइंड एलिमेंट मेथड हमें वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। ये वेब एलिमेंट हमने वेब एलिमेंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। मेरा गाइस वेब एलिमेंट का नाम है ईमेल। ये ईमेल को सिंपली गाइस मैं ईमेल को यूज करूंगा। ईमेल डॉट गाइस मुझे इसके अंदर कुछ टाइप करना है तो मैं कौन से मेथड को कॉल करूंगा? आई एम यूजिंग द सेंड कीज। बहुत सारे लोग गाइस यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं देखना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ईमेल है, ईमेल के जगह पे गाइस ईमेल का मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया लाइक दिस। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। ये वाला ऑब्जेक्ट गाइस, ये वाला जो रेफरेंस वेरिएबल है ये ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। तो ईमेल डॉट में कितना भी ट्राई करूंगा सेंड कीज, आएगा क्या? ये कभी नहीं आएगा। तो ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेंड कीज मेथड सिर्फ और सिर्फ ये जो ईमेल टाइप सॉरी वेब एलिमेंट टाइप का जो भी रेफरेंस वेरिएबल होगा, ये जो ईमेल है ये है वेब एलिमेंट टाइप का। और अभी ईमेल डॉट गाइस ईमेल डॉट में कोई भी मेथड को कॉल कर रहा हो, ये सारी मेथड कहाँ से कॉल हो रही है? इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम वेयर? वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट से ही क्यों हो रही है? बिकॉज आपका रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है? योर रेफरेंस वेरिएबल इज वेब एलिमेंट टाइप का। तो कोई भी मेथड देखो, क्लियर है, क्लिक है, इक्वल्स है, कोई भी मेथड को देखो ऑब्जेक्ट को छोड़ के, सारी मेथड्स आर गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम वेयर? इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम वेब एलिमेंट ओनली। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है गाइस सबको? तो सिंपली आपको
आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। आपने जो रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, मिस्टेक होता है आपसे तो कॉपी पेस्ट करो। ईमेल डॉट गाइस सेंड कीज मेथड हम यूज़ करेंगे। सेंड कीज मेथड में हम लोग क्या हमें एग्जैक्टली इनपुट क्या देते हैं? इनपुट देते हैं Tag कैर sequence. सीक्वेंस टाइप का, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल गाइस, हमारा ईमेल आईडी है test@gmail.com। दिस इज आर ईमेल एड्रेस, test@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये test@email.com ये मैंने सेंड की से सेंड कर दिया। नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम फॉर यू गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपका ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा, फेसबुक का यूआरएल लॉन्च हो जाएगा, ब्राउजर मैक्सिमाइज हो जाएगा, वो वेब एलिमेंट आपने XPath के थ्रू फाइंड आउट किया और वहां पर सेंड कीज किया। जो आपने सेंड कीज किया वो टाइप हुआ कि नहीं हुआ? ये सुनो, ये सुनो, सिंपल। तो गाइस इससे आप क्या करते हो एग्जैक्टली आप ऑटोमेशन टेस्टिंग से, जो आप मैन्युअल, देखो मुझे फेसबुक एप्लीकेशन को मैन्युअली अगर टेस्ट करना है इसकी लॉगिन फंक्शनैलिटी, तो मुझे यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा और फिर मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा। ये मैनुअल एफर्ट्स मैं पुट करूंगा। यस और नो एवरीवन? यस और नो? Yes, exactly. जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, सो मैनुअल एफर्ट्स में ये पुट करने वाला हूँ। तो मैनुअल एफर्ट्स के जगह पे व्हाट सिंपली आई एम गोइंग टू डू गाइस, इन एक्शंस को मैं ऑटोमेट करूंगा। सिंपल, ऑटोमेट करना बहुत इजी है। अभी गाइस मुझे यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है, तो पासवर्ड टाइप करने के लिए मुझे इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? Yes. डेफिनेटली करना पड़ेगा। मुझे लॉगिन Yes. बटन पे क्लिक करना है, इस एलिमेंट को मुझे जाके फाइंड आउट करना है बस, और उसके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन करना है। सो लेट्स डू इट गाइस। तो जैसे हमने गाइस यहाँ पर जैसे इस वाले पर्टिकुलर फील्ड का हमने XPath फाइंड आउट किया, वैसे इस वाले एलिमेंट का भी XPath फाइंड आउट कर सकते कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली वी कैन डू इट, राइट? Yes. अगेन गाइस, मैं यहाँ पर टैग तो इनपुट है, एट्रीब्यूट नेम है और वैल्यू है पास। तो सिंपली ये वाला जो ईमेल है, ईमेल के जगह पे मैं पास दे देता हूँ। सी हियर आई एम गेटिंग द पासवर्ड वाला फील्ड। यस और नो? मेरा XPath रेडी है, मैंने कॉपी किया। गाइस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग एलिमेंट को? कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। फाइंड एलिमेंट में हम लोग कौन सा आर्ग्यूमेंट पास करेंगे? बाय डॉट XPath के अंडर गाइस, डबल कोट्स के अंडर XPath सिंपली पेस्ट कर दो। नाउ अगेन ये फाइंड एलिमेंट मेथड मुझे वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो वेब एलिमेंट गाइस मैं इसको पासवर्ड नाम से स्टोर कर देता हूँ, पासवर्ड फील्ड से स्टोर कर देता हूँ। कोई कंफ्यूजन गाइस? नो, राइट? नाउ ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड में गाइस मुझे सेंड कीज करना है ना। सिंपल, सेंड कीज करूंगा। फॉर एग्जांपल गाइस मेरा पासवर्ड है test@123। दिस इज आवर पासवर्ड एंड डन। गाइस हम लोगों ने test@123 यहाँ पर ऐड कर दिया। नाउ अगेन इसके बाद मुझे करना क्या गाइस? सिंपली मुझे जाके इस वाले लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो वी कैन फाइंड आउट द XPath ऑफ दिस एज वेल, राइट? यस और नो? वी कैन फाइंड इट आउट Yes. गाइस। यहाँ पर XPath आप एट्रीब्यूट से फाइंड आउट कर सकते हो, टेक्स्ट भी अवेलेबल है, यू कैन यूज द टेक्स्ट एज वेल। आईडी को गाइस यूज करना थोड़ा सा सोच के, क्योंकि ये देखो यहाँ पे न्यूमेरिक है और हर बार ये चेंज होगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वन, राइट? तो गाइस मैं टेक्स्ट यूज करता हूँ, सो मैंने डबल स्लैश यूज किया। टैग नेम कौन सा है? टैग नेम है आपका बटन, तो ये रहा गाइस बटन, ठीक है? बटन गाइस, चलो मैं कंटेंट्स लगा देता हूँ। कंटेंट्स फंक्शन यूज किया, कंटेंट्स फंक्शन के अंडर मैं टेक्स्ट फंक्शन यूज करूंगा, कॉमा इक्वल्स टू मार्क में गाइस जो मेरा वैल्यू था, ये वैल्यू मैंने पेस्ट कर दिया। आई एम एबल टू फाइंड आउट द वेब एलिमेंट, यस और नो? दैट्स इट। Yes. कॉपी द XPath गाइस। अगेन एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड में बाय क्लास का आर्गुमेंट बाय डॉट XPath में सिंपली पेस्ट द XPath एंड डन। ये क्या करेगा? फाइंड एलिमेंट मेथड आपको वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। सो वेब एलिमेंट गाइस हियर लॉगिन नाम का मैंने एक बटन बना दिया, लॉगिन बटन या फिर लॉगिन बटन करके स्टोर कर देता, लॉगिन बटन।
तो लॉगिन बटन मैंने स्टोर कर दिया। नाउ गाइस इस वाले बटन पे मुझे सेंड कीज करना है क्या? सोचो थोड़ा सा। No. सेंड कीज क्या करता है? टेक्स्ट सेंड करता है ना, स्ट्रिंग सेंड करता है। इस वाले बटन पे मुझे क्लिक करना है कि कोई वैल्यू सेंड करना है? क्लिक करना है। क्लिक करना क्लिक है, करना है। राइट? तो सिंपली गाइस ये वाला आपका लॉगिन बटन, ये आपका वेब एलिमेंट है, इसमें जाके पहला वाला ही मेथड, सेकंड वाला ही मेथड मिल जाएगा आपको। कौन सा मेथड है? क्लिक। क्लिक वाला है, सिंपल। अप्रोप्रिएट एक्शन करो एंड आपका काम हो जाएगा। नाउ ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, आप देख भी नहीं पाओगे। तो सिंपली मैं क्या कर देता हूँ, हर एक एक्शन से पहले एक एक सेकेंड का वेट लगा देता हूँ। थ्रेड डॉट स्लिप गाइस मैं 1 सेकेंड का वेट लगा देता हूँ। 1 सेकेंड का मैंने वेट लगा दिया, है ना? सिंपल। ये वाले एक्शन से पहले भी मैं 1 सेकेंड का वेट लगा देता हूँ, इस वाले एक्शन से भी पहले 1 सेकेंड का वेट लगा देता हूँ। सिंपल। होवर ओवर करो, थ्रोज डिक्लेरेशन कर दो एंड डन। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम गाइज। यू कैन ऑब्जर्व इट नाउ कि आपका एप्लीकेशन लॉन्च होगा। एक एक वेब एलिमेंट में आपने जो एक्शन बोला है वो एक्शन होते जाएगा। 1 सेकेंड वेट, पासवर्ड, 1 सेकेंड के बाद लॉगिन। क्या आपके एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं एवरीवन? यस और नो? यू आर एबल टू परफॉर्म द एक्शन एंड डन। डन गाइस। लॉगिन बटन पे क्लिक हुआ इसीलिए वो रिफ्रेश हो रहा है। इट इज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आपका क्रेडेंशियल्स करेक्ट है क्या। कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को? No confusion. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था गाइज यहाँ पर, अगर आपको वेब एलिमेंट फाइंड आउट करने आ गया, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट द एक्सपाथ, अगर आपको लोकेटर फाइंड आउट करने आ गया, मोस्टली आपका काम तो इजी हो जा रहा है ना? यस और नो? सो गाइस ऑटोमेशन टेस्टिंग का जो हार्ट है दैट इज फाइंडिंग आउट एन लोकेटर, स्पेशली आपका एक्सपाथ। सो फाइंडिंग आउट एन एक्सपाथ इज काइंड ऑफ एन आर्ट। इट इज काइंड ऑफ एन आर्ट एंड यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट गाइस। जितना आप आराम से, जितना इजीली, जितना गाइस प्रॉपरली एक्सपाथ फाइंड आउट करना सीखोगे, योर टेस्टिंग इज गोइंग टू बी दैट मच स्मूथ। बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत आराम से गाइस आप इसको अडॉप्ट कर पाओगे। दैट्स इट गाइस। सी यहाँ पर वो लॉगिन बटन पे क्लिक हो गया था, सो इट समथिंग वेंट रॉन्ग, तो जो भी है, बट एटलीस्ट वी डिड आवर एक्शन, राइट एवरीवन? राइट एवरीवन? सो दैट्स इट। सो ऐसा कोई भी वेब एलिमेंट होगा, इस इन सारे वेब एलिमेंट्स को हम लोग हैंडल कर सकते हैं एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वेब एलिमेंट्स वन बाय वन। हम सारे वेब एलिमेंट्स वन बाय वन हैंडल करने का सीखने वाले हैं। क्लियर है गाइस सबको? कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो अभी, कोई डाउट है तो। धनराज कोई क्वेरी है? दर्शन, आतिक, रवि, और किसी को कोई क्वेश्चन? गीतांजलि, तुषार, एनीवन? श्रद्धा, Sir, all good. परितोष, निशा, कोई क्वेरी? रेवती, वर्षा, कोई क्वेरी? ठीक है। आई होप गाइस समझ रहा आप लोगों को। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वंस यू स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें आराम आराम से हो जाएगी गाइस, ठीक है? ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले हम लोग एक एक फील्ड को समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस मैं आपको कुछ सिंपली यहाँ पर ही लेके जाता हूँ, वेब एलिमेंट। ओके, सो कुछ वेब एलिमेंट्स को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे गाइस, स्पेशली ये जो फॉर्म्स होते हैं। तो ये वाला जो फील्ड है गाइस, ये वाला जो फील्ड है, इसको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोला जाता है? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? ये क्या है? ये वाला जो फील्ड है गाइस, ये जो बॉक्स है, इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं ना? यस और नो? यस और नो? तो टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग क्या क्या एक्शन कर सकते हैं गाइस? टेक्स्ट बॉक्स में जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें क्लिक कर सकता हूँ ना? यस और नो? Yes. जब मैं क्लिक करूंगा, जब मेरा फोकस इसमें नहीं है और जब मेरा फोकस है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब इस फील्ड में मेरा फोकस होगा तो ये क्या करेगा? ये ब्लिंक करेगा ना, कि दैट यू ऑलरेडी क्लिक्ड ऑन दिस एलिमेंट। तो गाइज इसका आप एक्सपाथ फाइंड आउट करके इस एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो क्लिक होगा कि नहीं होगा? यस और नो? सिंपल। क्लिक ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो गाइस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑलरेडी कुछ टाइप है, ये यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल ये जैक ऑलरेडी टाइप है। दूसरा क्या कर सकते हो, अगर आपको ये फर्स्ट नेम नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव करना चाहते हो ना, इसमें बैक स्पेस प्रेस करोगे तो ये अपने आप ये टेक्स्ट क्लियर होता है। तो इन शॉर्ट आपको ये टेक्स्ट क्लियर करना है, तो क्लियर कैसे करोगे?
यहाँ पर कुछ टाइप करना है, टाइप करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं गाइस हम लोग? सेंड कीज करते हैं ना, यस और नो? यस और नो? ये टेक्स्ट फील्ड Yes. पे हम लोग सेंड कीज करेंगे तो ये टाइप हो जाएगा। यही एक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, यस और नो? सिंपल, यही एक्शंस हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो गाइस ये आपका जो वेब एलिमेंट है, इस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बोलेंगे। और टेक्स्ट बॉक्स कुछ ऐसे होते हैं, और दूसरा होता है टेक्स्ट एरिया। डू वी हैव अ टेक्स्ट एरिया वेयर रहेगा? तो लेट मी फाइंड आउट टेक्स्ट एरिया। ओके, कभी कभी गाइज आपको समथिंग ओके कहीं पर तो होना ही चाहिए। लेट मी शो यू दैट वन। नहीं, ओके ठीक है, सिंपल गाइस। मैं सिंपली यहाँ पर चले गया। ओके, सो लेट्स सी गाइस, मैं थोड़ा राइट बाय माई सेल्फ करता हूँ। सो यहाँ पर मैंने ये इनपुट टैग है गाइस, दिस वन इज द इनपुट टैग, ठीक है? ये रहा आपका इनपुट टैग। इंस्टेड ऑफ दिस इनपुट टैग व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ से इनपुट टैग हटा रहा हूँ, ठीक है? इस कोड को अगर मैं रन करूंगा, देखो इनपुट वाला फील्ड चले गया, राइट? नाउ यहाँ पर मैं एक टैग लिखता हूँ जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। दिस इज माई टेक्स्ट एरिया टैग। और टेक्स्ट एरिया को मैं यहाँ पर क्लोज भी कर लेता हूँ। जो भी मैंने टेक्स्ट एरिया मैंने बनाया है, इसको मैं क्लोज भी कर लेता हूँ। नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम। तो गाइस टेक्स्ट बॉक्स ये रहा आपका, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, दिस वन इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये ऐसा है। और जो मैंने बनाया टेक्स्ट एरिया, ये कुछ ऐसा आ रहा है। क्या डिफरेंस है गाइस इसमें? व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन टू डिफरेंट बॉक्सेस? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम लोग मल्टीपल लाइन का इनपुट लिख सकते हैं, यस और नो? वी कैन राइट द मल्टीपल इनपुट, बट यहाँ पर जो भी इनपुट हम लोग टाइप करेंगे दैट इज गोइंग टू बी विद इन द सिंगल लाइन, यस और नो? तो गाइस टेक्स्ट एरिया हो, आपका टेक्स्ट बॉक्स हो, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फील्ड हो, टेक्स्ट एरिया हो, कुछ भी हो, जो भी इनपुट फील्ड्स है ऐसी होती है। दैट इज टेक्स्ट बॉक्स हो, टेक्स्ट फील्ड हो, या फिर टेक्स्ट एरिया हो। टेक्स्ट फील्ड या फिर टेक्स्ट एरिया पे, टेक्स्ट फील्ड या फिर टेक्स्ट एरिया पे हम लोग सेम एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला इसमें कौन सा मेथड आता है? द फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड दैट वी हैव इज सेंड कीज। सेंड कीज मेथड में आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का देना पड़ता है? स्ट्रिंग टाइप का। जो स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट दोगे वो वहां पर टाइप हो जाएगा, भले वो टेक्स्ट फील्ड हो या फिर वो भले टेक्स्ट एरिया हो। क्लियर? क्लियर एवरीवन? सेकंड मेथड जो है गाइस, सेकंड मेथड है क्लियर। क्लियर मेथड क्या करेगा? सिंपल सा गाइस, कॉमन सेंस है। यहाँ पर आपने ऑलरेडी कुछ टाइप किया है, उसको आपको रिमूव करना है। व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू? उस वेब एलिमेंट थ्रू आप क्लियर मेथड को यूज करोगे तो वो क्या करेगा? जो भी आपका टेक्स्ट है उसको क्लियर कर देगा, रिमूव कर देगा, एंटायर फील्ड में से सारे कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा। क्लिक मेथड क्या करेगा गाइस? टेक्स्ट फील्ड पे जाके क्लिक करेगा। गाइस एक और मेथड है गेट टेक्स्ट। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑलरेडी कुछ रिटर्न है, कुछ टाइप है, और वो टेक्स्ट आपको ग्रैब करना है। तो अगर आपको टेक्स्ट ग्रैब करना है तो कौन सा मेथड आता है? देयर इज अ गेट टेक्स्ट मेथड। ओके, सो गाइस सिंपल। नाउ सी हियर, ये वाला इनपुट फील्ड है, ठीक है? ये वाला इनपुट फील्ड है। यही इनपुट फील्ड हमने जो फाइंड आउट किए थे, देखो ये रहा आपका सिंपली ये फेसबुक वाला जो इनपुट फील्ड है, दिस वन। ये ईमेल आईडी वाला फील्ड है गाइस, ये पासवर्ड वाला फील्ड है। ईमेल आईडी फील्ड है और पासवर्ड वाला फील्ड है, ठीक है? तो फिलहाल ये जो बटन है गाइस, ये बटन को जो भी मैंने फाइंड आउट किया है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए सिंपली इसको कमेंट कर देता हूँ। आई एम कमेंटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ गाइस मैंने यहाँ पर क्या किया है एग्जैक्टली? मैंने सेंड कीज किया है ना, यस और नो? सेंड कीज करने से पहले गाइस इस ईमेल वाले फील्ड पे मैं क्या करता हूँ? ईमेल वाले फील्ड पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? मैंने यूज किया क्लिक फंक्शन, ठीक है? तो सिंपली गाइस क्लिक होने के बाद 1 सेकेंड का वेट दे रहा हूँ मैं। 1 सेकेंड का वेट देने के बाद मैंने थ्रेड डॉट स्लिप लगा दिया, फिर मैंने सेंड कीज किया। तो सेंड कीज क्या करेगा? उस वाले इनपुट फील्ड में आपका टेक्स्ट सेंड करेगा, ठीक है? अगेन गाइस ये जो थ्रेड डॉट स्लिप है, 1 और सेकेंड का मैं थ्रेड डॉट स्लिप लगा देता हूँ। अगेन ये जो वाला वेब एलिमेंट है ईमेल वाला,
इस ईमेल में मैं बैठ गाइस, ये जो मेरा ईमेल फील्ड है, इस वाले ईमेल फील्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसमें मैंने जो टाइप किया उसको क्लियर करना है। तो मैंने कौन सा फंक्शन यूज कर लिया गाइस? मैंने फंक्शन यूज कर लिया क्लियर। क्लियर। ठीक है, तो सिंपली वन बाय वन इन एक्शन को परफॉर्म करते हुए देखना गाइस, आप लोग ऑब्जर्व करना, इसीलिए मैंने एक एक सेकंड का वेट भी दिया है। ठीक है, सो सिंपली लेट्स रन द प्रोग्राम, let's run the program and see the difference, what kind of actions exactly it is doing। ब्राउजर लॉन्च हुआ गाइस, वहां पर उसने क्लिक किया, टाइप किया, क्लियर किया। गॉट इट एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन गाइस किसी को? तो टेक्स्ट फील्ड पे गाइस ज्यादा से ज्यादा यही एक्शन हम लोग कर सकते। एक तो क्लिक कर सकते, वो भी यूज नहीं होता उतना, या तो हम लोग सेंड कीज करते गाइस, या तो क्लियर करते। और अगर बाय डिफॉल्ट कोई टेक्स्ट होगा, वो अगर आपको ग्रैब करना है तो गेट टेक्स्ट करेंगे। तो गेट टेक्स्ट हम लोग अगले एलिमेंट पे करेंगे, तब आपको गेट टेक्स्ट फंक्शन का मीनिंग समझ ही जाएगा। तो ये वाला वेब एलिमेंट गाइस, टेक्स्ट फील्ड को कैसे हैंडल करना है ये समझ रहा है क्या सबको? एवरीवन, एवरीवन, कोई भी क्वेरी है तो बोलो। आर वी गोइंग एट करेक्ट पेस गाइस की फास्ट हो रहा है? आई एम गोइंग वेरी स्लोली गाइस, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। स्टिल आई एम आस्किंग यू गाइस, आर वी गोइंग एट करेक्ट पेस? Yes. नहीं समझेगा Yes, गाइस, yes, sir. डू इंटरप्ट मी इन बिटवीन, मुझे बोलो, रोको, और डू आस्क द क्वेरीज। ठीक है एवरीवन गाइस, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। जो भी नहीं समझेगा गाइस, डोंट हेजिटेट एट ऑल, बोलो मुझे। ओके, नेक्स्ट थिंग गाइस, नेक्स्ट जो वेब एलिमेंट है, नेक्स्ट वेब एलिमेंट कौन से टाइप का है? नेक्स्ट वेब एलिमेंट आपका बटन टाइप का। अभी गाइस हमने थोड़ी देर पहले ये बटन देखा था, तो मुझे बताओ इस वाले बटन पे, ये लॉगिन वाला बटन था, लॉगिन वाले बटन पे मैं सेंड कीज कर सकता हूँ क्या? लॉजिकली सोचो, नहीं, नहीं कर सकते ना। क्या हम लोग क्लियर भी कर सकते हैं क्या? इस पे क्लियर मेथड का यूज कर सकते हैं क्या बटन पे? नो। डेफिनेटली नो। कर क्या सकते हैं गाइस हम लोग? क्लिक कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन है हम लोग क्लिक कर सकते हो, दूसरा क्या करेंगे, यहाँ से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, HTML टेक्स्ट है ना गाइस ये वाला, यस और नो? अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो इसमें HTML टेक्स्ट लिखा होगा, डेफिनेटली दिस वन इज योर HTML टेक्स्ट। तो ये जो HTML टेक्स्ट है, इसको अगर आपको ग्रैब करना है, गाइस, इसको फेच करना है, इसको रिट्रीव करना है, तो आप कौन से वाले मेथड का यूज करोगे? सिंपली यू आर गोइंग टू यूज द गेट टेक्स्ट मेथड। सिंपल, गेट टेक्स्ट मेथड का आप यूज करोगे। सो लेट्स सिंपली डू दिस वन गाइस। ठीक है, ये वाला पासवर्ड वाला फील्ड है, रहने दो गाइस। नाउ मैं ये वाला जो बटन है जिसको मैंने कमेंट किया था, इसको मैं गाइस रिमूव करता हूँ यहाँ से। फिलहाल मैंने कमेंट्स को रिमूव कर दिया। नाउ ये जो क्लिक बटन है गाइस, फिलहाल मैं क्लिक एक्शन करने से पहले ये लॉगिन बटन पे, ये जो लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका गेट टेक्स्ट करना चाहता हूँ। तो लॉगिन बटन गाइस, किसका टेक्स्ट लेना है मुझे? टेक्स्ट लेना है मुझे लॉगिन बटन का। तो लॉगिन बटन ये रहा मेरा वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल जो वेब एलिमेंट टाइप का है। लॉगिन बटन डॉट मैं क्या यूज करूंगा? सिंपली मैं मेथड कौन सी यूज करूंगा गाइस? आई विल बी यूजिंग द गेट टेक्स्ट मेथड। तो गेट टेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है गाइस? स्ट्रिंग है। अभी इससे पहले जो भी मेथड हमने देखे थे, इनको थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे ये लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन डॉट गाइस मैंने सेंड कीज मेथड यूज किया था। सेंड कीज मेथड का रिटर्न टाइप क्या था? void, which returns nothing, तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है ना गाइस। इसके बाद हमने क्लिक मेथड को भी देखा था। क्लिक मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? क्लियर मेथड का भी रिटर्न टाइप क्या है? void है। बट जब हम लोग गेट मेथड यूज करते गाइस, गेटर्स और सेटर्स, गेट का मतलब क्या होता है? आप कुछ वैल्यू गेट करने वाले हो, आपको कुछ वैल्यू मिलने वाली है। तो गाइस मैं क्या यूज कर रहा हूँ? आई एम यूजिंग द गेट टेक्स्ट मेथड। तो उस पर्टिकुलर लॉगिन बटन का मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो आई एम यूजिंग द गेट टेक्स्ट मेथड। तो गेट टेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है गाइस? डेफिनेटली अगर वो HTML टेक्स्ट रिट्रीव करेगा तो इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही होगा ना, कि इंटीजर होगा कि डबल होगा? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द स्ट्रिंग। तो अगर ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए आपको कौन से टाइप का वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? स्ट्रिंग टाइप का, है ना। तो गाइस मैं लॉगिन बटन
टेक्स्ट समथिंग ऐसा कोई मैंने वेरिएबल बना दिया। नाउ अगर मुझे उसको कंसोल पे प्रिंट करना है तो हम लोग system.out.println में ये जो मैंने ऑब्जेक्ट है गाइस, सॉरी जो मैंने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग लॉगिन बटन टेक्स्ट, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को गाइस मैंने प्रिंट कर दिया। सो सिंपली इट इज गोइंग टू फेच दैट। ठीक है, ये फेच करने के बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिंपल एज दैट। कोई कंफ्यूजन किसी को? धनराज कोई क्वेरी? रवि कोई क्वेरी? दर्शन, आतिक, वर्षा, No. परितोष, निशा, कोई क्वेश्चन? क्लियर है राइट? नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम एंड लेट्स ऑब्जर्व गाइस व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये समझ लेते हैं। सो सी, ब्राउजर लॉन्च हुआ, जो भी हमने एक्शंस बोला तो वो एक्शंस वन बाय वन परफॉर्म करेगा एंड डन। लॉगिन बटन पे उसने क्लिक किया। नाउ हियर अगर आप देखोगे, क्या उसने लॉगिन बटन का टेक्स्ट ग्रैब किया क्या एवरीवन? यस और नो? गेट टेक्स्ट मेथड से Yes. Login. डेफिनेटली वी गॉट इट। सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली गाइज यू आर गोइंग टू प्ले विद द एलिमेंट्स। तो आपको डॉम पता होगा, डॉम के थ्रू आप एक्सपाथ वगैरह आपको आइडेंटिफाई करना, कंस्ट्रक्ट करना आता होगा, और आपको वेब एलिमेंट पे क्या क्या एक्शन परफॉर्म करनी है आपका जो ज़रूरत होगा गाइज। लेट्स से आपने टेस्ट केस लिखा है, आपने टेस्ट केस क्या लिखा है कि आपका वेब एप्लीकेशन है, इसमें लॉगिन फंक्शनैलिटी है, लॉगिन फंक्शनैलिटी में आप टेक्स्ट एंटर कर पा रहे हो क्या, क्लियर कर पा रहे हो क्या, ये टेस्ट केस लिखा है। अगर आपने ये मैनुअल स्टेप्स लिखे हैं तो इसको आप ऑटोमेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एवरीवन, वी कैन ऑटोमेट इट। तो पहले कई सबसे पहले अगर मुझे ऑटोमेशन करना है तो मुझे उसका फंक्शनल फ्लो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सुन लो, पता होना चाहिए। सेकंड, मुझे मेरे पास ऑलरेडी टेस्ट केसेस क्रिएटेड होने चाहिए। ये सुन लो, तो जो मेरे टेस्ट केसेस होंगे उस टेस्ट केसेस में मुझे जो एक्शन करना है वो एक्शन को मैं पहले आइडेंटिफाई करूंगा मैन्युअली, उसके बाद मैं उसको ऑटोमेट तो आराम से कर सकते हैं गाइस हम लोग। तो दैट्स द रीजन गाइस आई वाज टेलिंग यू अपफ्रंट कि आपको ऑटोमेशन करने से पहले आपको मैनुअल टेस्टिंग पता होना चाहिए, बिकॉज मैनुअल इज द बेस लाइन एंड दिस इज द बेस लाइन एवरीवन। क्लियर हो रहा है सबको गाइस? समझ रहा है ऑटोमेशन? इंटरेस्टिंग लग रहा है Yes. गाइस? इंटरेस्टिंग लग रहा है तो Yes. इंटरेस्ट डेवलप करो, खुद से एक्सप्लोर करो। आज से गाइस यू गाइस आर ओपन टू एक्सप्लोर एनीथिंग, जो भी आपको एक्सप्लोर करना है